ये शहीद रतनलाल गुर्जर की तस्वीर है जिसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हजारों जितने भी जो देश प्रेमी हैं वो लगातार रतनलाल गुर्जर के जमकर नारे लगा रहे हैं और मातृभूमि के नारे लगा रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा रतनलाल गुर्जर तेरा नाम रहेगा। ये बहुत ही ये पूरे क्षेत्र के लिए मैं मानता हूँ कि 4 साल के अंदर लगातार दूसरी बार जो 4 साल पे महज पहले मैं आपको बताऊंगा ये रामपाल जी गुर्जर हैं तो देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए थे और आज उसके महज 4 साल बाद में जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं इनका रियल छोटा भाई है चौथे नंबर का जिसकी आप देख पा रहे हैं जो शहीद हो गया है और देव मातृभूमि की रक्षा करते हुए जिसका पीछे से शहीदों के लगातार आप देख पा रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा और रतनलाल गुर्जर तेरा नाम रहेगा। 4 साल बाद में चौथा नंबर का भाई था वो भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। उसका आप देख रहे हैं तिरंगे के साथ में हजारों लोग कितना मातम छाया हुआ है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और उनके जो पैतृक गांव है घर के पास में उनका जो शहीद जो देह है पहुंच चुका है। बने अभी फिलहाल हम मौजूद हैं अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सावलपुरा के लोहिया की डाणी में, जहां पर आज से महज 2 दिन पहले जो शहीद रतनलाल गुर्जर हैं वो मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। आज उनके पार्थिव देह को अजीतगढ़ से पार्थिव देह को यात्रा के दौरान डीजे की धुन में आज उसको अपने पैतृक गांव में लाया गया, जहां पे आप तस्वीर देख पा रहे हैं को अंत्येष्टि की जा रही है। हम सीधे आपको लेके चलते हैं जो यहाँ से जिला परिषद सदस्य हैं और आज इस शहादत को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को एक ही जिस भी रास्ते पे आपको शहीद की यात्रा या मूर्ति दिखाई देती है तो सबसे पहले उसको नमन करके चलिए, क्योंकि आप और हम ही ले रहे हैं। जैसे कि आज दुख भी हुआ कि मैंने मेरा बराबर का एक साथी खो दिया। आपको पता होगा शायद कि ठीक आज से 3 साल बड़े भाई जो कि 3 राजपूत में कार्यरत थे उड़ी सेक्टर में मिलिटेंटों के साथ में लॉसी एक यूनिट का हिस्सा था और मैं साथ में नौकरी किया था उसकी। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि 4 साल पहले बड़ा भाई था रामपाल गुर्जर, वो भी देश की मातृभूमि का भाई था रतनलाल गुर्जर, वो भी तो परिवार के लिए कितने बड़े दुख की बात होगी उसे मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हुए। देखो, दुनिया में सब बोलते हैं कि हाँ माया ही पैदा करती है। मैं भी मानता हूँ जो अपने 2-2 लाल देश सेवा में दे दिया। सिपाही जीडी रतनलाल गुर्जर लोहिया की ढाणी तमरान का रहने वाला है, जो कि बल में हमारी फोर्स में 2012 में भर्ती हुआ और वर्तमान समय में हमारे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 14वीं वाहिनी का हमारा AOR है, जिसमें अग्रिम चौकी में तैनात था। और अग्रिम चौकी में हमारा रूटीन वर्क रहता है कि हमारे को एक साथी को लाना, दूसरे साथी को पहुंचाना, हमारे हथियार अम्युनिशन को पहुंचाना, खाद्य सामग्री को पहुंचाना के दौरान हम लोग लगातार एक चौकी से दूसरी चौकी तक जाते हैं। उधर से पार्टी आकर के छोड़ जाती है, कुछ उसको ले आते हैं। इस प्रकार की ड्यूटी हमें वहाँ हालात को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए वहाँ अचानक हृदय गति रुकने से परेशानी आई। हमारे साथी साथ चलने वालों ने देखा, उसके मालिश करी, उसको बतलाया। जब उसको देखा कि ये थे, फिर हमारे डॉक्टर साहब चिकित्सा अधिकारी पहुंचे स्ट्रेचर पे, उसको हेलीपैड ग्राउंड तक ले गए और उसको हेलीपैड ग्राउंड लाने के बाद में जब हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद में भाई ने दम तोड़ दिया। और भाई बहुत ही मेहनती, जिसने आज तक हमारे बल में कार्य किया, जिसकी हम प्रशंसा करने। जो वित्तीय लाभांश की बात आप लोग बार बार हमारे से पूछ रहे हो, ठीक है, आज जागरूकता का समय बताने का। हम भाई के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। हमारे सेनानी महोदय एक मामले में, बच्चों के हित के मामले में हमेशा अग्रणी रहते हैं। और हमारी राहुल रसगोत्रा साहब हमारे सेनानी, हमारे भी लाभांश जो हमारे जवान को मिलने सैनिक बल के जवान भाई रतनलाल
आईटीबीपी में 14वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और इनका कार्यस्थल था वो दुर्गम पहाड़ी में बर्फीली ऊंची चोटियों में पिथौरागढ़ से ऊपर ये अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण पेट्रोलिंग करते समय वीर गति को प्राप्त हो गई। इनसे पहले आज से 3 वर्ष पूर्व इनके बड़े भाई स्वर्गीय शहीद रामपाल जी भी भारतीय सेना में थे और वो भी माँ भारती की सेवा करते हुए शहीद हुए थे। मैं ऐसी माता को प्रणाम करता हूँ जिसने अपने 4 बच्चों में से 2 पुत्रों को माँ भारती के प्रति समर्पित कर दिया और इनकी जो शहादत है वो प्रत्येक युवा के लिए बड़ा ही जोश और गौरव का अनुभूति करवाती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें एक उदाहरण पेश करती है कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए अगर आप अपने प्राणों की आहुति भी दे दें तो इससे बढ़िया और कोई धर्म नहीं है। भारतीय सेना के लिए भारत की सरकार सम्मान्य मोदी जी की बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। अभी जो हमारे साथियों ने यहाँ जो कुछ निवेदन कर रहे थे हमारे अर्धसैनिक बलों से, सुबह मेरी भी वार्ता हुई थी कंपनी के आला अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा था कि जो भी कानून में विधि सम्मत है, विधि सम्मत जो भी इसके बेनिफिट्स की जो प्रक्रियाएं हैं वो हम कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद में रिलीज कर देंगे। शहीद सम्माननीय रतनलाल जी की आज शहादत पर यहाँ हम सब ने जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसके साथ ही जो रतनलाल जी के बड़े भाई पालाराम जी ने भी 2021 में शहादत दी। आज इन दोनों की शहादत के बाद उस माँ को प्रणाम करने का मन करता है, उस माँ को नमन करने का मन करता है, उस माँ को बार बार वंदन करने का मन करता है। जिस माँ ने अपने 2 लालों को, जो सरकारी सेवा में 2 लाल थे, दोनों को इस देश की सेवा में समर्पित किया। इस भाई रतनलाल जी के शहादत पर आज जो यहाँ भव्य उस भारत माता के उद्घोष के साथ, वंदे मातरम के जयकारे के साथ जो उसका अभिनंदन किया गया, जो उनको श्रद्धांजलि दी गई, उससे यूँ लगता है कि इस शेखावाटी की धरा पे, इस अजीतगढ़ के आसपास जो सेना के प्रति सम्मान और देश के प्रति जो आत्मीयता है, वो भाई रतनलाल जी की शहादत पर हम सब ने आप सबके माध्यम से देखी है।